हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा सीईटी बेसिस पे निकाली गई है। जिन बच्चों का अभी सीईटी क्वालिफाई है उनके लिए, और जो स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए यह एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। अगर आपने सीईटी का पेपर दिया है और आपके पास स्पोर्ट कोटा के अंदर सर्टिफिकेट बना हुआ है, आप खेलों से संबंधित हो, तो ये आपके लिए बड़ी ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा सरकार ने जो कि इलेक्शन से पहले एकदम धमाका कर दिया है भाई। तो फिर नंबर ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वैकेंसी है, और के पूछोगे सब इंस्पेक्टर तक की वैकेंसी आ रही है, जेल सुपरिटेंडेंट तक की वैकेंसी आ रही है। तो वही यही बात है, तैयारी करना शुरू कर दो, अपना तैयारी में जुट जाओ। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 1/4/24, और क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की 1/5/25 तक। तो भाई सबसे पहले है DHBBN में 22 पोस्ट है असिस्टेंट लाइनमैन की। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपके पास 10वीं होनी चाहिए, प्लस ITI होनी चाहिए, 2 साल की ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन में। और 10वीं में भाई हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। अरे एक और महंगी है भाई, इसमें कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड बी कंडक्टेड, कंप्यूटर का भी टेस्ट होना चाहिए पास भाई। ठीक है। उसके बाद है जी 49 पोस्ट है TGT की। कमाल कर दिया भाई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, स्पोर्ट कोटा में 49 पोस्ट TGT की हैं। TGT में किस किस की पोस्ट है? जनरल की 27 हैं, BCA की 8 है, SC की 9 है, और BCB की 5 है भाई। ठीक है। 24 पोस्ट है TGT फिजिकल एजुकेशन की, और 2 पोस्ट है TGT फिजिकल एजुकेशन में बात कैडर की। भाई इतनी बढ़िया वैकेंसी निकाल दी। एक पोस्ट है TGT फिजिकल एजुकेशन में बात कैडर की। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? एक तो BEd होनी चाहिए भाई, BPEd होनी चाहिए, BPEd और DPEd होनी चाहिए, एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए भाई। उसके बाद हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए 10वीं तक। उसके बाद है भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट ऑफ डिप्टी रेंजर की। अब बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई, बहुत बढ़िया पोस्ट है डिप्टी रेंजर की। इसके लिए +2 है, साइंस से +2 होनी चाहिए, साइंस से +2 है, और डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग या एनवायरमेंट में। सिविल का तो मेरे पे भी डिप्लोमा है, अटक रही है भर्ती हमारी बीच में। उसके बाद है जी हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए 10वीं तक। और फिजिकल, इसके लिए फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट भी होगा भाई इस पोस्ट के लिए। मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 79 सेंटीमीटर। उसके बाद भाई 33 पोस्ट ऑफ वाटर मेल। इसमें जनरल की 19 पोस्ट हैं, SC की 6 पोस्ट हैं, BCA की 4 पोस्ट है, और BCB की 4 पोस्ट हैं। लेवल 2 पे स्केल है भाई इसका, +2 और इट्स इक्विवेलेंट। और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट 170 सेंटीमीटर फॉर जनरल कैटेगरी, 168 सेंटीमीटर फॉर रिजर्व कैटेगरी। चेस्ट होगी 83 की, और चेस्ट एक्सपेंडेड होगी 87 की, यानी कि 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए फूलने के बाद चेस्ट आपकी। 3 पोस्ट है वार्डर फीमेल की। उसके बाद इसके लिए क्वालिफिकेशन सेम ही है कि भाई +2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। हिंदी संस्कृत होनी चाहिए मैट्रिक तक। और हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया देखो भाई, लड़कियों के लिए चेस्ट 170, लड़कियों के लिए चेस्ट 158 सेंटीमीटर, बहुत फर्क हो गया। हाइट 158 सेंटीमीटर, चेस्ट और चेस्ट एक्सपेंडेड नॉट एप्लीकेबल। 1 किलोमीटर की रेस में जाओगी भाई 6 मिनट के अंदर, और 2.5 किलोमीटर की रेस है 12 मिनट के अंदर, ये लड़कों के लिए। 2 पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल, बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, लेवल 6 की वैकेंसी है, और बहुत ही अच्छी नौकरी है। हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट चाहिए 83 सेंटीमीटर की मेल के लिए। एक्सपेंडेड चेस्ट है जो 87 सेंटीमीटर, और रेस है 2.5 किलोमीटर की इसके लिए। 2 पोस्ट है जूनियर कोच की WSHU। उसके बाद 2 पोस्ट जूनियर कोच आर्चरी, 5 पोस्ट जूनियर कोच साइकिलिंग, 3 पोस्ट जूनियर कोच वेट लिफ्टिंग, 4 पोस्ट जूनियर कोच क्रिकेट। फिर उसके बाद 2 पोस्ट ट्रायथलॉन, 3 पोस्ट है टेबल टेनिस की, 3 पोस्ट है फिर आगे फेंसिंग की, फिर 1 पोस्ट है कैनोइंग एंड ककेइंग की, 2 पोस्ट है जूनियर कोच ताइक्वांडो की भाई, ताइक्वांडो वाले तैयार हो ले भाई। 1 पोस्ट जूनियर कोच कोरबॉल की भाई, 1 पोस्ट जूनियर कोच स्केटिंग की, लॉन टेनिस की 4 हैं, स्क्वैश की 1 है, रग्बी सेवन्स की 2 हैं, लॉन बॉल्स की हैं 2, नेट बॉल की है 2 पोस्ट। उसके बाद भाई रोइंग की 1 पोस्ट, एक्वेटिक स्विमिंग 2 पोस्ट हैं, एथलेटिक्स 6 पोस्ट, बॉक्सिंग है 7 पोस्ट, बैडमिंटन 2 पोस्ट, बास्केटबॉल की 4 पोस्ट, और फुटबॉल की है 6 पोस्ट। न्यू आ गए जिम्नास्टिक एंड बोलो की, सारे जितने भी स्पोर्ट्स के गेम है नहीं भाई सबकी वैकेंसी आ रही है। और तैयार हो लो, अच्छी तरीके से तैयारी कर लो, अपने फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की भी तैयारी कर लो, और जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है उसकी भी तैयारी कर लो, और एग्जाम की भी अलग अलग तैयारी कर लो। नौकरी बहुत अच्छी है भाई, जूनियर कोच की लेवल 6 की वैकेंसी है यहाँ। और क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इन द रेलिवेंट गेम, और डिप्लोमा इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट विद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स। उसके बाद नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक। उसके बाद है भाई 150 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल, वाह क्या बात है। जनरल ड्यूटी 15 पोस्ट है फीमेल कांस्टेबल की, स्पोर्ट कोटा की है भाई सारी वैकेंसी। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन +2 है, लेवल 3 की सैलरी मिलेगी आपने। 21,700 बेसिक है जो कलर का हाल फिलहाल में हुआ है।
15 पोस्ट है मेल सब इंस्पेक्टर की। ये सबसे अच्छी वैकेंसी है भाई स्पोर्ट कोटा वालों के लिए। जनरल की 9 है, इसमें BCA की 2 है। ग्रेजुएशन चाहिए, हिंदी संस्कृत चाहिए और लेवल 6 की वैकेंसी। आपने पता है सब इंस्पेक्टर का केरु हरियाणा में। रिलैक्सेशन इन एज, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है भाई। अपर एज लिमिट है जनरल के लिए 42 साल, और जो रिजर्वेशन वगैरह लगाकर 52 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई एज पर्सन की। उसके बाद है जी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन या एग्जामिनेशन। एक ताली कैटेगरी उनके लिए रिटर्न एग्जाम होगा 97%, 97% वेटेज रिटर्न एग्जाम की, और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वेटेज 2.5% है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 42, 43 और 44 के लिए एक तो पहले शुरू में तो होगा क्वालिफाइंग टेस्ट, और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT होगा, ठीक है। उसके बाद होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जो 42 से 44, 42, 43 और 44 कैटेगरी है उनके लिए क्वालिफिकेशन 3 वे होंगे आपके टेस्ट होंगे। एक तो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, एक PMT होगा और एक PST होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि रेस नंबर वगैरह देखेंगे भाई, बैच बूझ भी सकोगे नहीं बैच को। और नॉलेज टेस्ट होगा 94.5% वेटेज होगी उसकी। उसके बाद है जी सिलेबस आ गया, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, देख लिया। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 2.5% वेटेज है सोशो इकोनॉमिक की। और जी NCC सर्टिफिकेट है तो उसकी 3% है वेटेज, 3 मार्क्स हैं, और 2.5 मार्क्स हैं जी सोशो इकोनॉमिक के, यानी कि 5.5 मार्क्स मिल इसका मैक्सिमम आपको। उसके बाद ये कंडीशंस देख लियो भाई, रिजर्वेशन वगैरह की जो भी है, EWS सर्टिफिकेट की, एक्स सर्विसमैन का कोटा कौन सा चल लगा भाई। उसके बाद गाइडलाइंस हैं, ये पढ़ लियो। और अप्लाई किस तरह करना सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है जी, इसमें साइट पर जाकर ऑनलाइन SSC की, और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन तो आपकी हो रही है CET के थ्रू, बस डायरेक्ट उसमें पोस्टों के लिए अप्लाई कर दियो भाई। ध्यान से भरना फार्म। जय हिंद, जय भारत।